गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट, वो है हमारा इनकम स्टेटमेंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीड टू अरेंज द वर्टिकल फॉर्मेट विच इज़ सूटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको अगर हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में हमारे एनालिसिस के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उसको नाम दिया गया है वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट करके। और वो फॉर्मेट हम लोगों को नीचे दिया हुआ है डैश कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम वहाँ पर सबसे पहले रहेगा। उसके बाद वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड करके रहेगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा वहाँ पर इनकम यानी सेल से शुरू, ग्रॉस सेल अमाउंट लेस सेल्स रिटर्न, फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट लेना है। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरिज इनवर्ड, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको प्लस करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक करो तो आंसर आउटर कॉलम में जाएगा। उसको नाम देना नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे दिखेगा। जो नेट सेल है, नेट सेल में से नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो आंसर रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट करके हमारा जो आंसर है, उसके बाद हम लोग लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 नाम होते हैं। वो पहला नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तीसरा सेलिंग एक्सपेंसेस। ये तीनों को टोटल करते हैं तो नाम रहेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करोगे तो आंसर मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद लेस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। लेस टैक्स हमारा इनकम टैक्स जो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो आंसर रहेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये फॉर्मेट आज के दिन सिर्फ आपको याद करना है। ये कल हम लोग ने सम पढ़ा था फाइनेंशियल किसका, सॉरी, बैलेंस शीट वाला। वो बैलेंस शीट वाला सम भी मुझे पढ़ते हुए, बैलेंस शीट का सम और हमारा हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इतना आज आपको पढ़ना है, तभी जाके आगे का क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 अकाउंट के नाम दिखाई देंगे। पहला रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को भी लेना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी लेना है, तभी जाके हम लोग का क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन आज करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ऊपर हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट है। उसके नीचे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और इधर नेट प्रॉफिट दिया है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब इसको इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले लेना है सेल, कितना, 11 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आंसर ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, ऐड वेजेस, टोटल 11 लाख। हाँ, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक तो फाइनल आंसर 9 लाख। 11 लाख में से 9 लाख माइनस हो गए तो आंसर आया 2 लाख, उसको नाम दिया ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हारा आंसर राइट है क्या, चेक कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर इधर 2 लाख हमारे पास है, वही आंसर आपका इधर भी आया है, मतलब हम लोगों ने करेक्ट
सम को करेक्ट सॉल्व किया है, या आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रो एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंस, ये 3 लिखने हैं। तो क्या क्या नाम है देखो, अभी ये कैसे पता चलेगा? तो ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का 1 लाख ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कि, बराबर है। दूसरा नाम क्या है हमारा? सेलिंग एक्सपेंसेस 50, फाइनेंस एक्सपेंसेस 20। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000, फाइनेंस एक्सपेंसेस 20, टोटल हो गया 1,70,000। वो माइनस किया तो 2 लाख में से 1,70,000 माइनस हो गए, बचा तुम्हारा 30,000। अभी ये मेरा आंसर फिर से राइट है क्या रॉन्ग है? यहीं पर क्रॉस वेरीफाई करो जो आंसर में दिया हुआ है। देखो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 30,000 इधर ऑलरेडी दिया है, हमारा इनकम स्टेटमेंट का आंसर भी 30,000 ही आया है। इसका मतलब हमारा इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट सॉल्व हुआ है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे इतना ही आज का लेक्चर में करूँगा। उसके बाद कल से हम लोग थोड़ा फास्ट आगे आगे फटाफट पढ़ेंगे, ताकि हम लोग और भी पढ़ सके।